नमस्कार साथियों, जैसा है कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होगा हमारा संधारित्र। क्योंकि क्लास 12 वालों की जो फिजिक्स का कंटेंट चल रहा है उस कंटेंट के तहत हम लोग आप लोगों के लिए लगातार वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं वीडियो देखने के बाद। ठीक है, चलो हम लोग फटाफट से क्या करते हैं, अपने कंटेंट की ओर आते हैं कि संधारित्र। देखो संधारित्र होता क्या है उसको हम बहुत आसानी से सीखने वाले हैं आज। सबसे पहले आप लोग एक बात बताओ, दिमाग लगाओ, आपके लिए यहाँ पर एक स्क्रीन नजर आ रही है, उस स्क्रीन को आप बहुत अच्छे से देखें और देखने के बाद आपके खुद समझ आ जाएगा कि संधारित्र क्या है और किस प्लेटों में लगा होता है, कहाँ होता है। सर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत देखकर, क्योंकि आपने इस प्रकार की काफी प्लेटें देखी होंगी। ठीक है सर, आपकी समझ आ गया। लेकिन सुनो, रियलिटी में संधारित्र होता है क्या है, इसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी होती है, वो हम आपके लिए सभी बताएंगे आज। सबसे पहले हम लोग संधारित्र की परिभाषा सीखेंगे। क्या सीखेंगे? परिभाषा, कि संधारित्र की परिभाषा होती क्या है। देखो सबसे पहले संधारित्र की परिभाषा सीखेंगे तो परिभाषा में इतना जानो आप लोग, हमने आपके लिए एक टॉपिक पढ़ाया था वैद्युत धारिता। क्या पढ़ाया था? वैद्युत धारिता। आपने बहुत अच्छे से सीखा था कि वैद्युत धारिता क्या होती थी, है ना। और उसका फार्मूला आया था हमारा C बराबर Q/B। इसका फार्मूला क्या आया था? C बराबर Q/B। ये हमारा वैद्युत धारिता का फार्मूला आया था। ठीक है सर, मान लिया आया था। सर इसकी परिभाषा क्या होती है? सुनो, देखो संधारित्र एक वह युक्ति होती है जो किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता बढ़ा देती है। सर क्या बोला आपने? मैं एक बार लिख रहा हूं आपके सामने कि संधारित्र एक वह युक्ति होती है, वह युक्ति होती है जो किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता बढ़ा देती है। सर क्या कर देती है? धारिता बढ़ा देती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना कि मतलब क्या करती है, ये किसी चालक का आकार नहीं बढ़ाती है, किसी चालक का आकार नहीं बढ़ाती है। अगर हमें किसी चालक की धारिता बढ़ानी हो तो उसमें संधारित्र लगा दें, काम हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। सो वही बात बोली गई है कि संधारित्र एक वह युक्ति होती है जो किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता बढ़ा देती है। सर ये तो मान लिया कि ये क्या हो गई, तुम्हारा संधारित्र की परिभाषा हो गई। अब बोर्ड परीक्षा तुमसे क्या पूछती है? बोर्ड परीक्षा यही कहती है कि आप संधारित्र का सिद्धांत बताइए हमें। क्या बताइए? संधारित्र का सिद्धांत। तो आप लोग टॉपिक लगा लो संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है, हम फटाफट से संधारित्र के सिद्धांत की ओर बढ़ रहे हैं, इसे हटा रहे हैं हम। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें। हम लोग चल रहे हैं संधारित्र के सिद्धांत की तरफ। तो समझे आप लोग कि संधारित्र का सिद्धांत होता क्या है। क्योंकि संधारित्र के सिद्धांत को समझने से पहले उसके कई एक ऐसे कंटेंटों पे हमें बात करनी पड़ेगी जो आपने अब से पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि बस आपको याद दिलाना है हमें। ध्यान दो आप लोग। देखो संधारित्र का सिद्धांत, हमारा टॉपिक क्या रहेगा? संधारित्र का सिद्धांत। सर संधारित्र के सिद्धांत के बारे में सीखेंगे हम लोग। किसके बारे में? संधारित्र के सिद्धांत के बारे में। देखो इसमें होता क्या, जो मैं बोलूं वो आप लोग जे समझना, वही लिखवाने वाला हूं, बिल्कुल साथ साथ बोलूंगा। मैं यहां पर संधारित्र का चित्रण बना रहा हूं। देखो यहां पर, यहां क्या करेंगे हम लोग, माना कि एक प्लेट, हमने कोई यहां पर क्या ले ली, एक धातु की प्लेट ले ली। ठीक है, क्या ले लिया? एक धातु की प्लेट ले ली। बात को समझना आप लोग बहुत अच्छे से। हमने क्या लिया यहां पर, कोई एक प्लेट ले ली। ठीक है, देखो इस प्लेट को थोड़ा अच्छे से डेकोरेट कर दो, जिससे कि हमें लगना चाहिए कि हम लोग सचमुच फिजिक्स के लिए जी रहे हैं यहां पर। ठीक है, हमने क्या किया, इसके लिए डेकोरेट कर दिया। अब सर आप ध्यान दो, माना कि एक चालक प्लेट, इसको जब प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, क्या दिया जाता है? प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो ये आवेश इस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यह आवेश इस पर एक समान रूप से क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखना, ये आवेश जो होता है इस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है।
माना कि कोई चालक प्लेट जिसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो यह आवेश इस प्लेट पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। सर आपके समझ आ गया? बिल्कुल सर, ठीक है। इस पर क्या हो जाता है? एक समान रूप से वितरित हो जाता है। और जब इसके पास, अब मेन चीज यहां से शुरू हो रही है और जब इसके पास किसी अन्य प्लेट को रखा जाता है, और जब इसके पास किसी एक अन्य प्लेट को रखा जाता है, सर क्या ये प्लेट आपको नजर आ रही, विजिबल है? एक बार चेक कर लूं मैं। हाँ सर दिख रही है आपके लिए, ठीक है। और जब इसके पास एक अन्य प्लेट को रखा जाता है तो देखो इस प्लेट को भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डेकोरेट कर दें। क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा डेकोरेट कर रहे हैं। इससे हमें लगना चाहिए कि हम लोग सचमुच फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कौशल बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी क्लास के अंदर। अब देखो इस प्रकार से ये हमने क्या बना दी, एक अन्य प्लेट बना दी, ठीक है। ध्यान रखना हमने क्या बताया अब तक आपके लिए कि माना कि एक चालक प्लेट, इसका कोई नाम दे दो, ए है। माना कि कोई चालक प्लेट ए है जिसको जब प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तब इस पर यह आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है सर, वितरित हो जाता है। और जब इसके पास कोई अन्य चालक प्लेट को रखा जाता है, जब इसके पास कोई अन्य चालक प्लेट को रखा जाता है तब प्रेरण प्रभाव के कारण, किसके कारण? प्रेरण प्रभाव के कारण इसके एक सिरे पर ऋणावेश और एक सिरे पर धनावेश आ जाता है। ध्यान रखना, किस प्रभाव के कारण? प्रेरण प्रभाव के कारण इसके एक सिरे पर ऋणावेश और एक सिरे पर धनावेश आ जाता है। सर ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। और इस प्लेट का नाम दे दो प्लेट बी। हमने क्या नाम दे दिया? प्लेट बी, ठीक है। तो जब प्लेट बी के लिए प्लेट ए के पास रखा जाता है तब प्रेरण प्रभाव के कारण इसकी आंतरिक सतह पर ऋणावेश और बाहरी सतह पर क्या आ जाता है? धनावेश आ जाता है। अब देखो ये क्या करता है, प्लेट बी पर आने वाला ऋणावेश, प्लेट ए के विभव को लगातार कम करता रहता है। क्या करता रहता है? लगातार कम करता रहता है। तथा प्लेट बी पर आने वाला धनावेश प्लेट ए के विभव को लगातार बढ़ाता रहता है। कहने का मतलब हमारा क्या हुआ? कहने का मतलब हमारा इतना हुआ कि जो प्लस आवेश होता है वो तो इसके विभव को क्या करता है? बढ़ाता है, और जो माइनस क्यू आवेश होता है वो इसके विभव क्या करता है? कमाता है। तो अब एक बात बताओ आप, माइनस तो लगातार कम कर रहा है और प्लस लगातार बढ़ा रहा है, तो इसके विभव पर क्या फर्क पड़ेगा? इसके विभव पर क्या फर्क पड़ेगा? आप कहोगे सर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं, फर्क पड़ेगा। जो नजदीक होता है उसका प्रभाव ज्यादा रहता है। आप कहोगे सर जी कैसे रहता है? जैसे मान लो यहां पर एक डीजे बज रहा है, भाई साहब क्या बज रहा है? डीजे बज रहा है। और आप देखो अब तुम्हारा जो फ्रेंड है वो तो यहां खड़ा हुआ है और तुम कहां खड़े हो? यहां खड़े हुए हो। तो एक बात बताओ, इसके कानों पर ज्यादा फर्क पड़ेगा कि तुम्हारे कानों पर फर्क पड़ेगा? सर सही बात है, आपके फ्रेंड के कानों पर ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो ऐसे ही समझो, जो नजदीक होता है उसका प्रभाव ज्यादा रहता है, जो नजदीक होता है उसका प्रभाव ज्यादा रहता है। ये बात आप ध्यान रखना। तो वही शब्द मैं यहां पर बता रहा हूं तुम्हारे लिए कि जो माइनस आवेश होता है वो प्लेट ए के विभव को लगातार कम करता रहता है, और जो प्लस आवेश होता है वो इसके विभव को लगातार बढ़ाता रहता है। लेकिन ऋण आवेश के प्लेट ए के नजदीक होने के कारण इस पर प्रभावी अधिक रहता है। ध्यान रखना। तो इस प्रकार से इस प्लेट का क्या हो जाता है? प्लेट ए का विभव कम हो जाता है और इसकी धारिता बढ़ जाती है। इसकी धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नॉर्मल आप इतना ही समझिए यहाँ से, मोटी मोटी बातें, कि माइनस जो होगा वो इसके विभव को कम करेगा और इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। जब इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा तो इसका विभव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब विभव कम होता है तब धारिता बढ़ जाती है। ये लाइन याद रखना, जब विभव कम होता है तब धारिता बढ़ जाती है। और संधारित्र क्या करता था? धारिता को ही तो बढ़ाता था। क्या करता था? धारिता को बढ़ाता था। तो ये आप ध्यान रखना कि जैसे ही विभव कम होगा उसकी धारिता अपने आप से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वही चीज यहां पर बताएगी। अब क्या करते हैं हम, सुनो क्या हुआ। अभी तक तो ये प्लस वाला थोड़ा बहुत इसके विभव को बढ़ा रहा है, क्योंकि माइनस बेशक कम कर रहा है लेकिन प्लस वाला थोड़ा बहुत इसके विभव के लिए बढ़ाता जा रहा है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे? पृथ्वी से जोड़ देंगे। और जैसे ही प्लेट बी के लिए पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है
तब पृथ्वी में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्लेट बी का समस्त धनावेश अवशोषित कर लिया जाता है। ध्यान रखना, प्लेट बी का समस्त धनावेश अवशोषित कर लिया जाता है और अब इस स्थिति में इस प्लेट पर केवल ऋणावेश रह जाता है, जो प्लेट ए के विभव को बहुत कम कर देता है और प्लेट ए का विभव का बहुत कम होने के कारण इसकी धारिता बहुत अधिक हो जाती है और यही होता है हमारा संधारित्र का सिद्धांत। तो जो कुछ मैंने तुम्हें अभी बताया वो पूरा एक बार मैं बोलने वाला हूं, आप लोग कॉपी पेन लेके नोट कर लें। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि माना कि एक चालक प्लेट जिसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो इस पर यह आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है और जब प्लेट ए के पास एक अन्य चालक प्लेट बी रखी जाती है तब प्रेरण प्रभाव के कारण इसकी आंतरिक सतह पर ऋणावेश और बाह्यतम सतह पर धनावेश आ जाता है। ये आने वाला ऋणावेश प्लेट ए के विभव को लगातार कम करता रहता है तथा आने वाला धनावेश प्लेट बी के विभव को प्लेट ए के विभव को लगातार बढ़ाता रहता है। ठीक है सर, ठीक है, लेकिन ऋणावेश अधिक पास होने के कारण अधिक प्रभावी होता है, इसी कारण से प्लेट ए का विभव कम हो जाता है और इसकी धारिता बढ़ जाती है। लेकिन बाद में प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तब पृथ्वी में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा इसके समस्त धनावेश को अवशोषित कर लिया जाता है और इस कारण से अब प्लेट बी पर केवल ऋण आवेश रह जाता है और ये ऋण आवेश प्लेट ए के विभव को बहुत अधिक कर देता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसके विभव के लिए देखो इस पे क्या रह गया, आप केवल और केवल इस पे ऋणावेश रह गया जो इसके विभव के लिए बहुत कम कर देता है। ठीक है, इस कारण इस पर क्या रह जाता है, केवल विभव मतलब केवल ऋणावेश रह जाता है जो इसके विभव के लिए बहुत कम कर देता है और इस स्थिति में इसकी धारिता बहुत उच्च हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, इसकी धारिता बहुत उच्च हो जाती है। तो देखो हमने क्या सीखा, भी ये सीखा कि जो धारिता होगी वो व्युत्क्रमानुपाती होगी विभव के, क्योंकि विभव जब कम होगा तब धारिता बढ़ेगी। ध्यान रखना, विभव जब कम होगा तब धारिता बढ़ेगी। ठीक है, इसे आप क्या कर लोगे, इतनी थ्योरी लिखने के बाद एक बॉक्स में बंद कर लोगे। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।